नमस्कार। आज हम बात करेंगे पर्ल हार्बर अटैक के बारे में, जो कि जापानी सैनिक ने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पे अचानक हमला कर देता है। 7 दिसंबर 1941 को दिन होता है रविवार। इसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा क्षति होती है। चारों तरफ लाश ही लाश बिछा देता है। कई सारे उनके एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। दूर दूर तक आग ही आग दिखती है। अब बात आती है जापानी सैनिकों ने ऐसा क्यों किया, अमेरिका जैसे देशों पे ऐसा दुस्साहस कैसे किया और क्यों किया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड वार 2 जो कि 1939 से 1945 तक चला था। शुरू में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। यही पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट था, एक एक्सिस पावर, दूसरा एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था, जबकि एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और कनाडा। जैसे कि आपको बताया कि अमेरिका पर्ल हार्बर अटैक से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था पर्ल हार्बर अटैक से पहले, तो जापानी सैनिकों ने उन पे हमला क्यों किया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग। वो किसी भी देश पे हमला कर देता था और जीत जाता था। किसी भी देश पे अटैक करके वहां पे कब्जा कर लेता था। उस समय उपनिवेशिकवाद का दौर चल रहा था और ये भी अपना उपनिवेश को बढ़ा रहा था। अब अमेरिका जो था वो डायरेक्ट कभी युद्ध में कभी शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका शुरू से ही बहुत ही चतुर और चालाक रहा है। डायरेक्टली वो किसी के साथ नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो हथियार सप्लाई करता था। और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो झुकाव था वो एलाइड पावर के तरफ था, यानी जापान के विरोधी गुट एलाइड पावर के साथ उसका झुकाव था। और अमेरिका का झुकाव एलाइड पावर के तरफ कुछ ज्यादा था। इससे हुआ क्या कि अमेरिका, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी देश पे सैंक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हाल के दिनों का आप दृश्य देख सकते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहा है, उसमें अमेरिका इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट करता है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे क्या है, रसिया का व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को दुश्मनी की नजर से देखते हैं। यानी रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिया गया अमेरिका के तरफ से। तो यानी अमेरिका का किसी देश पे सैंक्शन लगाना ये अभी का ही नहीं है, वो उस जमाने का ही है। अमेरिका उस जमाने में भी बहुत ताकतवर था और आज भी है ताकतवर। अब देखिए, ये है अमेरिका का क्षेत्र और ये है जापान, और बीच में है ये सागर आप देख रहे हैं, ये है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, यानी छोटे छोटे आइसलैंड है। उसी में एक हवाई आइसलैंड है, हवाई द्वीप, उसी में पर्ल हार्बर आता है। अब यहां पे पर्ल हार्बर है। यहां से जापानी सैनिक जाके इस जगह पे अटैक कर देता है। यहां पे अमेरिका का नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डा होता है। अब देखिए, जापान से और इस पर्ल हार्बर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए वो 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब यहां पे जो हमला करने का जो मेन कारण था, अमेरिका के द्वारा जापान पे कई सारे सैंक्शन लगा देना। जैसे कि जापान ऑयल जो है अमेरिका से खरीदता था, अब अमेरिका ने ऑयल देना बंद कर दिया, इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब इस तरह से सैंक्शन लगा दिया, इससे जापान चिढ़ गया। अब जापान एक प्लान बनाता है पर्ल हार्बर पे अटैक करने का। ये जो प्लान जो बनाता है, उस ऑपरेशन को जापानियों ने नाम दिया था ऑपरेशन जेड, और अटैक जो करता है उसको नाम दिया ऑपरेशन एआई।
अब जैसे आप देख सकते हैं जापान से 6000 किलोमीटर दूर पे है और यहां से अटैक करना मुश्किल है। यानी 6000 किलोमीटर अगर कोई फाइटर प्लेन अगर जाएगा अटैक करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जापानियों ने एयरक्राफ्ट कैरियर का सहारा लेता है। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। इस पे क्या करते हैं, फाइटर जेट को इस पे कैरी करके ले जाया जा सकता है। सागर में जैसे युद्ध होता है तो फाइटर जेट इस पे रख सकते हैं। यह है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब जापानी सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करते हैं क्योंकि पर्ल हार्बर के पास पहुंचना होगा उसको, तो इसका सहारा चाहिए ही चाहिए। तो इस मिशन को अंजाम देने के लिए कई एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करते हैं और कई दिनों पहले जापान से निकलकर पर्ल हार्बर के तरफ धीरे धीरे ये पहुंचता है। जैसे कि देख सकते हैं ये है पर्ल हार्बर, ये है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा यानी अमेरिका का नेवल बेस। ये यहाँ पे देख सकते हैं जापानी सैनिक छुपकर धीरे धीरे प्रशांत महासागर से पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहा है। अब हमला करने का दिन तय किया गया 7 दिसंबर 1941। दिन था रविवार। टाइम चूज किया गया 8 बजे से पहले। उस दिन छुट्टियों का दिन था, लोग सोए हुए थे, आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक जापानी सैनिक कई सारे फाइटर प्लेन के साथ अचानक पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। पूरी तरह से जो भी वहां पे मिलता है एयरक्राफ्ट, उस सब को तबाह कर देता है। इतना भयानक मंजर हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। ये था पर्ल हार्बर पे अटैक का नजारा। किसी भी चीज को जापानियों ने वहां नहीं छोड़ा था। 2 फेज में उन्होंने बम्बार्डिंग किया था। ये देख सकते हैं किस तरह से जापानियों ने पर्ल हार्बर को बुरी तरह से तबाह कर दिया। हर तरफ आग ही आग लग रहा था। जो भी एयरक्राफ्ट दिख रहा था, सबसे पहले जितने एयरक्राफ्ट थे अमेरिकन का, उसको तबाह किया। यानी उसको मौका ही नहीं दिया कि वार करने का, रिप्लाई करने का कोई मौका नहीं दिया। जो भी एयरक्राफ्ट मिला सबको तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, जिसमें कि 325 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया। 2400 से 2500 के बीच में सैनिक मारे गए थे अमेरिका का। कई सारे शिप उसका नष्ट कर दिया। लेकिन एक चीज ऐसा था जो नष्ट नहीं हुआ, वो था अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के पास उस समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर जिसपे कि एयरक्राफ्ट को ले जाया जाता है महासागर में, सी में। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर उस समय पर्ल हार्बर पे उस दिन नहीं था मौजूद। अगर होता तो जापानी सैनिक उसे भी तबाह कर देता। यह हमला अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक था। अब यह हमला अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। देखिए, अमेरिका उस समय भी सुपर पावर के लिए डिजर्व करता था और आज भी डिजर्व करता है। उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। पूरे दुनिया में फैल जाता है कि जापानियों ने अमेरिका पे हमला कर दिया और कई सारे सैनिक को मार दिया। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही गुस्सा हो जाता है और 7 दिसंबर के दिन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कलंक दिन घोषित किया था और 8 दिसंबर 1941 को आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है और यह पूरी तरह से जापान से बदला लेना चाहता है और जापान से बदला लेने का प्लान बनाता है। अब जापानियों ने बहुत ही बड़ा शैतान को जगा दिया था जो कि अमेरिका है और अमेरिका ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। वो अपने दुश्मन को चुन चुन कर बदला लेने वाला था। इसी वजह से अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बम तैयार किया जिसका परिणाम जापान को बुरी तरह से भुगतना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा
और जापान के 2 शहर को तबाह कर दिया। यहां पे आप देख सकते हैं, यह है पर्ल हार्बर का स्मारक। 27 दिसंबर 2016 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और बराक ओबामा ने पर्ल हार्बर का दौरा किया था। वहां मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका और जापान के बीच में एक दूसरा बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ मिडवे। इस युद्ध में क्या होता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है और किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, वो हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।